सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड एक बार फिर से हम जुड़ चुके हैं अपनी क्लास के अंदर। हनी शकल बुक है हमारी क्लास 6 की, एंड जिसके अंदर हम जो है जहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं अपना यूनिट 5। राइट, यूनिट 5 का हमारा जो है पहला प्रोज है ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। आई एम प्रीटी श्योर आपको पता होगा हमारे एक यूनिट के अंदर एक प्रोज होती है और एक पोएम होती है। ठीक है, हम शुरू करते हैं अपने प्रोज से। तो हमारा एजेंडा क्या रहेगा, किस तरह से हम इस यूनिट को स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर आधे चैप्टर को जो है स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आधे और चैप्टर को स्टडी करेंगे। थर्ड वीडियो के अंदर हम जो है वर्किंग विद टेक्स्ट को स्टडी करेंगे। फोर्थ वीडियो के अंदर हम जो है वर्किंग विद लैंग्वेज को हम जो है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद जो है उसके बाद स्पीकिंग, राइटिंग, जो भी यहाँ पे होगा राइटिंग, वो सब हम इसी वीडियो में करेंगे। एट देन फिफ्थ वीडियो में हम स्टडी करते हैं इस यूनिट की फिफ्थ वीडियो जो होगी, उसके अंदर हम पोएम और उसके क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, आज यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। तो इस तरह से हमारे जो टोटल जो होंगी 5 वीडियोस इस चैप्टर पे अगेन आने वाली है। चलिए चैप्टर को स्टडी करते हैं। हम वेट किस बात का कर रहे हैं? बिफोर यू रीड का मतलब है इससे पहले कि आप चैप्टर को पढ़ो। जहाँ पे इसने कुछ दे रखा है, हमें देखते हैं, इसको नजर देते हैं क्या इसने दे रखा है हमें। डू यू नो दीज वर्ड्स? आप इन वर्ड्स को जानते हो, इन लफ्ज़ों को जानते हो। इफ यू डोंट फाइंड आउट देयर मीनिंग्स, ठीक है ना, हमें कहता है कि आप ये जो वर्ड आगे दे रखे हैं इन वर्ड्स को जानते हो। अगर नहीं जानते तो सबसे पहले आप इनका मीनिंग जो है देखो। बैंडेज क्या होता है? बैंडेज होता है आपका, इसको कहते हैं बैंडेज। ये जो पट्टी बांध रखी है इसको हम कहते हैं बैंडेज, ठीक है ना। देन इस तरह से, ठीक है। देन है क्रच। क्रच होता है पकड़ना, ये जिस तरह से इसने पकड़ रखा है। देन उसके बाद है क्रिपल। क्रिपल होता है लंगड़ा के चलना, ठीक है। देन उसके बाद है ऑनर। ऑनर का क्या मतलब होता है? ऑनर का मतलब होता है इज्जत देना किसी को। देन है मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून का मतलब होता है बदकिस्मती। देन है सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है निज़ाम, ठीक है। तो ये हमारे वर्ड्स हो गए। जब हम चैप्टर को इन डिटेल डेप्थ में स्टडी करेंगे तो हमें जो है इनकी जो है अच्छे से मीनिंग समझ आएगी। लुक एट द पिक्चर्स इन दिस यूनिट एंड गेस इन व्हाट वे दिस स्कूल में बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स। ठीक है, हमें कहता है कि पिक्चर में आप देखो और गैस करो कि ये स्कूल किस तरह से दूसरे स्कूल से डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा मैं रोक रहा हूँ जस्ट ताकि आप गैस कर पाओ कि ये स्कूल दूसरे स्कूल से किस तरह से डिफरेंट है। ओके, आई एम प्रीटी श्योर आपने सोच लिया होगा आपके स्कूलों से किस तरह से डिफरेंट है ये वाला स्कूल। एनीवे, जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये किस तरह से डिफरेंट है। ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। डिफरेंट का मुख्तलफ होता है मुख्तलिफ, ठीक है ना, जो दूसरों के साथ ना मिलता हो। ए डिफरेंट, जिस तरह हमारा स्कूल है, हमारे स्कूल के साथ अगर नहीं मिलता कोई दूसरा तो हम कहेंगे डिफरेंट, ठीक है ना, मुख्तलिफ किस्म का ये स्कूल है। काइंड होता है किस्म, ठीक है ना। ए का मतलब है एक, मुख्तलिफ किस्म का स्कूल। ऑफ का मतलब है का, काइंड का मतलब है किस्म, ठीक है। आई हैव टू, इसका मतलब है किस्म। ऑफ का मतलब है का, स्कूल तो स्कूल है, इसका मतलब होता है मुख्तलिफ, ठीक है ना। मुख्तलिफ क्या मतलब हुआ? अलग अलग। ए का मतलब क्या होता है? एक, एक के एक, ठीक है ना, वन। तो चलिए, डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, एक मुख्तलिफ किस्म का स्कूल है जिसके बारे में हमें यहाँ पे स्टडी करनी है। आई हैड हर्ड ए ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल, ठीक है ना। यहाँ पे किस स्कूल की बात हो रही है? मिस बीम्स स्कूल्स की बारे में बात हो रही है। आई हैड हर्ड ए ग्रेट डील, मैंने सुना है बहुत कुछ। किसके बारे में? मिस बीम्स स्कूल के बारे में। मिस बीम का जो स्कूल है उसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना हुआ है। बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट, लेकिन जो है पिछले हफ्ते जो है मुझे मौका मिलता है और मैं इस स्कूल को जो है जाकर देखता हूँ कि वहाँ पे क्या है, ठीक है ना। तो मतलब कि यहाँ पे हमें राइटर बताता है कि इसने मिस बीम स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना था और पिछले ही हफ्ते इसको चांस मिला है। ये मिस बीम स्कूल के अंदर गया एंड इसने वहाँ पे कुछ चीज़ें देखी, ठीक है ना। पिछले हफ्ते ये गया था तो इसने क्या देखा, क्या हुआ वहाँ पे, अब हमें आगे बता रहा है।
When I arrived there was no one in sight but a girl of about 12. इन साइड का मतलब होता है, क्या मतलब है जहाँ पे, टू बी सीन, ठीक है ना। व्हेन आई अराइव्ड, अराइव्ड का मतलब है जब मैं पहुंचा, ठीक है ना। अराइव्ड का मतलब है पहुंचना, व्हेन का मतलब है जब, आई का मतलब है मैं, जब मैं पहुंचा। देयर वाज नो वन इन साइट, जब मैं पहुंचा तो तब वहां पे कोई नहीं दिख रहा था। बट ए गर्ल ऑफ अबाउट 12, लेकिन 12 साल की एक लड़की जो है, लगभग 12 साल की एक लड़की थी जो इसको दिखी, किसको दिखी, राइटर को दिखी। हर आइज वेयर कवर्ड विद ए बैंडेज, उसकी जो आंखें थी, उसकी जो आंखें थी उन पे, उनको कवर, वो कवर थी किसकी वजह से, एक बैंडेज की वजह से, एक पट्टी की वजह से उसकी आंखें बंदी हुई थी। एंड शी, और वो, एंड शी वॉज बींग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाई ए लिटिल बॉय, ठीक है ना। यहाँ पे जो है राइटर ने देखा कि वहाँ पे एक 12 साल की लड़की थी जिसकी आंखों को पट्टी थी, और उस लड़की को जो है एक छोटा सा लड़का जो है, जो फूलों की क्यारियाँ थी उनमें से लेके जा रहा था, ठीक है। हु वॉज अबाउट 4 years यंगर, ठीक है ना। जो छोटा बच्चा था वो लगभग 4 साल का, मतलब कि वो जो छोटा सा बच्चा था वो लगभग इससे 4 साल यंगर था, ठीक है ना, ठीक है ना। 4 साल का लगभग यंगर था, ठीक है। बच्चा था, लगभग 8 साल का बच्चा था जो इस लड़की 12 साल की को लेके जा रहा था। शी स्टॉप्ड एंड लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम, ठीक है ना। ये जो है रुक जाती है, कौन रुक जाती है, ये लड़की जो इसने देखी, यहाँ पे हमारे पोइट ने, हमारे राइटर ने, इसने लड़की देखी, ये रुक जाती है। एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम, ठीक है ना। ऐसा राइटर को लगा, हमारा राइटर वहां पे गया था तो इसको ऐसा लगा कि वो लड़की पूछ रही है जिसकी आंखों को पट्टी है उस छोटे लड़के से कि कौन आया है। ही सीम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, ठीक है ना। ऐसा राइटर को लग रहा है कि वो मेरे बारे में उसको बता रहा था, उस लड़की को जिसकी आंखों को पट्टी थी। देन दे पास्ड ऑन, उसके बाद वो वहां से चले जाते, राइट। चलिए, क्या सीखा हमने, जहां तक हमने देखा कि ये जो हमारी जो स्टोरी लिखने वाला है, जो जहाँ पे आथर है, आथर ने एक दिन क्या किया, उसने मिस बीम्स का जो स्कूल था उसके बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन पिछले हफ्ते उसको ये मौका भी मिलता है, वो वहाँ पे गया। जब वो वहाँ पे गया, ठीक है ना, तो उसको वहाँ पे कुछ दिखने को नहीं मिला, बट एक लगभग 12 साल की एक लड़की थी जिसकी आंखों को पट्टी थी, और उसके साथ जो है एक लड़का था, ठीक है ना, लगभग 4 साल यंगर जो लड़का था वहाँ पे, जो इसके हाथ से पकड़ के उसको वहाँ फूलों की जो क्यारियाँ थी स्कूल के अंदर उनमें से लेके जा रहा था। आखिर हमारे को लगा कि उस लड़की ने जो है अचानक रुका और उसने उस छोटे लड़के से पूछा कि कौन आया। छोटे लड़के ने मेरे बारे में उसको बताया, एंड देन उसके बाद जो है दोनों वहाँ से चले गए, ठीक है। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, ठीक है ना। जहाँ पे बताता है कि मिस बीम जो थी, मिस बीम जो थी वो सब कुछ तो जो थी, जो सब कुछ में सोच रहा था कि मिस बीम ये होगी वो होगी, तो सब कुछ वो सब चीज़ें मैंने उसके अंदर पाई, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसी ही मिस बीम निकली। मिडिल एज थी, मिडिल एज का मतलब है जो 30 जो हो 30 साल के अराउंड की वो थी, ठीक है। फुल ऑफ अथॉरिटी, ठीक है ना। चैट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, तो मिस बीम थी वो जो औरत थी, ठीक है ना, स्कूल की मालकन जो औरत थी वो मिडिल एज की थी, फुल अथॉरिटी थी उसके पास, मतलब काफ़ी पावरफुल भी लग रही थी, उसके बावजूद भी वो काफ़ी मेहरबान और समझदार लग रही थी, ठीक है ना, जो दूसरे की बात को समझती है। हर हेयर वाज बिगनिंग टू टर्न ग्रे, ठीक है ना, उसके जो बाल थे वो शुरू हो गए थे सफ़ेद होने, ठीक है ना। लेट 30s में क्या होता है कि आदमी के बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू ए होम सिक चाइल्ड, ठीक है ना। तो उसकी जो है मतलब ऐसी अच्छी किस्म की जो है मतलब इतनी ज़बरदस्त की कि प्लीजेंटली फैट, ठीक है ना। प्लम्प का मतलब है प्लीजेंटली फैट, स्टाउट किस्म की उसकी ऐसी जो थी, मतलब उसका स्ट्रक्चर था, जिसकी वजह से जो है अगर कोई बीमार बच्चा भी होगा, ठीक है ना, टू बी कम्फर्टिंग टू ए होम सिक चाइल्ड, ठीक है ना। जो बच्चा क्या है जो जिसको घर पसंद हो, ठीक है ना, घर में रहना पसंद हो, वैसे बच्चे को भी वो क्या कर लेती थी, ठीक है ना,
उसको भी कंफर्ट कर लेती थी, उसको भी जो है वहाँ पे स्कूल के अंदर उसको भी अच्छा लगता था। ऐसे बच्चे होते हैं जिनको स्कूल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वैसे बच्चे भी अगर उसके स्कूल में आते थे तो वो बहुत उनको अच्छा लगता था, ठीक है ना, वहाँ पे रह लेते थे, ठीक है ना, इसके मिस बीम के स्कूल में। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स। मैंने कुछ सवाल पूछे, किससे? मिस बीम से पूछे, उसके टीचिंग मेथड्स के बारे में, ठीक है ना। किसने पूछे सवाल? आथर ने, जो हमारा स्टोरी राइटर है, इसने पूछे। किससे? मिस बीम से सवाल पूछे उसके कि वो किस तरह से टीचिंग मेथड्स उसके क्या हैं, किस तरह से बच्चों को पढ़ाती है, समझाती है, बच्चों को एंगेज करके रखती है। विच आई हैड हर्ड वेरी सिंपल, जो मैंने पाए, जो मैंने सुने, बहुत सिंपल थे, सिंपल से मेथड्स थे। किसके? मिस बीम के, जो वो फॉलो करती थी अपने स्कूल के अंदर, ठीक है। नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, ठीक है ना। नो मोर इज नीडेड टू हेल्प देम, ठीक है ना। इससे ज़्यादा बच्चों को जो है सीखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बच्चों को ये सिखाने की ज़रूरत है कि चीज़ों को कैसे करते हैं, चीज़ों को कैसे करते हैं। उसके बाद जो है बच्चे लगभग खुद ही जो है चीज़ें सीख जाएंगे, चीज़ें कैसे होती हैं, इसमें ये क्या है, उसमें वो क्या है, ये कैसे हो रहा है। जस्ट उसका सिंपल सा मेथड था, क्या था कि बच्चों को दिखाओ कि किस तरह से चीज़ें होती हैं, कैसे होती है, देन उनको पता चल जाएगा क्या चीज़ें होती हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता। सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग, ठीक है ना। वो सिखाती थी बच्चों को सिंपल स्पेलिंग किस तरह होते हैं, ऐड किस तरह करना है, सब्ट्रैक्ट किस तरह करना है, मल्टीप्लाई किस तरह करना है, राइटिंग किस तरह करना है, जो उसके तरीके थे। द रेस्ट इज डन बाई रीडिंग टू देम एंड बाई इंटरेस्टिंग टास्क, ठीक है ना। बाकी चीज़ें जो बच्चे सीखते थे, ठीक है ना, वो जो है उनके लिए जो है पढ़ना होता था, पढ़ने से वो सीखते थे, या फिर कुछ मज़ेदार बातें जो है करते हैं जब, तो उसके बाद जो है बच्चे सीखते हैं। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, ठीक है ना। जब इंटरेस्टिंग बातें होती थी या कोई चीज़ पढ़ते थे, तब उस वक्त जो है बच्चे क्या करते थे? खामोशी से बैठ जाते थे, ठीक है ना, और अपने हाथ जो है इधर उधर खिलाते शैतानियाँ नहीं करते थे। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, और हकीकत में इसके अलावा जो है कोई लेसन्स और नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे आथर ने क्या देखा हमने ऊपर पैराग्राफ के अंदर, कि वहाँ पे मिस बीम से जाकर पूछा कि तुम जो पढ़ाते हो, तुम्हारे स्कूल के क्या पढ़ाने के मेथड है। तो वहाँ पे मिस बीम ने बताया कि और कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल मैं क्या करती हूँ, बच्चों को सिखाती हूँ स्पेलिंग्स कैसे हैं, ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, ये सिंपल चीज़ें मैं बताती हूँ। उसके बाद बच्चे जो हैं खुद ही सीख जाते हैं जब हम उनको पढ़ाते हैं कोई चीज़, ठीक है, उनके लिए रीड करते हैं, या बच्चों को कोई अच्छी अच्छी कहानियाँ जब सुनाते हैं, इंटरेस्टिंग बातें करते हैं, तो बच्चे खुद ही उससे जो है खामोश बैठ के सुनते हैं, उसी से सीखते हैं। इसके अलावा जो है और कोई तरीका नहीं जिससे बच्चे जो है, कोई और मेथड नहीं जो मैं यूज़ करती हूँ बच्चों को समझाने पढ़ाने के लिए, ठीक है। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थाटफुलनेस, ठीक है ना। यहाँ पे जो है हमारे स्कूल का जो मकसद है, वो बच्चों को किसी का कंसेप्ट पढ़ाना नहीं है मकसद, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल किसी का कंसेप्ट पढ़ाना क्या होता है कि जिस तरह से फॉर एग्जांपल जो है किसी दूसरे का कंसेप्ट है, जिस तरह से हमारे पास जो है जिस तरह वाइट बोर्ड का क्या मतलब है, ठीक है ना, या वाइट बोर्ड किसको कहते हैं, या पेन किसको कहते हैं, ये पढ़ाना जहाँ पे किसी दूसरे का कंसेप्ट बच्चों को पढ़ाना जहाँ पे इसका मकसद नहीं है। या फिर हिस्ट्री में जो है कोई जंग कैसे हुई, ठीक है, वर्ल्ड वार फर्स्ट कैसे हुआ, ये बच्चों को पढ़ाना है, जहाँ पे इस स्कूल का मकसद नहीं है, बल्कि बच्चों को पढ़ाना थाटफुलनेस है। थाटफुलनेस का क्या मतलब है कि ऐसी चीज़ क्यों हुई, मतलब कि जंग क्यों हुई, ठीक है ना, वर्ल्ड वार फर्स्ट क्यों हुई, ये बच्चों को पढ़ाना मकसद है जहाँ मिस बीम स्कूल का। बच्चों को पढ़ाना इनका मकसद है काइंडनेस टू अदर्स, दूसरों के साथ किस तरह से आप जो है रहम दिल्ली से पेश आएंगे, ठीक है ना, काइंड रहेंगे, अच्छे से रहेंगे दूसरों के साथ। एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और किस तरह से आप जिम्मेदार शहरी बनेंगे, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, जिम्मेदार सिटीजन बनेंगे। यह चीज़ सिखाना मकसद है किसका, रियल एम है किसका, मिस बीम का अपने स्कूल में। लुक आउट ऑफ द विंडो ए मिनट विल यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है मिस बीम इसको बताती है हमारे आथर को कि इस विंडो जो है, खिड़की जो है, इससे बाहर देखो, ठीक है ना, क्या आप देखोगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है,
आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड ए लार्ज गार्डन एंड प्ले ग्राउंड एट द बैक। ठीक है ना, तो मैं उठा, मैं उस विंडो के पास गया, ठीक है ना, मैंने देखा वहाँ से, ठीक, क्योंकि मिस बीम ने इसको बोला था आथर को कि तू इस विंडो से बाहर देख पाएगा। तो हमारा आथर उठता है, ये विंडो में जाता है, वहाँ से देखता है कि इसको दिखता है एक बड़ा सा वहाँ पे गार्डन है, ठीक है ना, और एक प्ले ग्राउंड है उसके पीछे। ठीक है, व्हाट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड। फिर इसको मिस बीम पूछती है कि तुम्हें क्या दिखता है, ठीक है ना, तुम क्या देख रहे हो, ठीक है, इस वक्त तुम्हें क्या दिख रहा है। अब हमारा आथर क्या बताता है इसको, आथर मतलब जो स्टोरी लिख रहा है, आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, मैं जो है काफ़ी खूबसूरत जो ग्राउंड्स हैं उनको देख रहा हूँ। आई सैड एड ए लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन एंड ए लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे मैं देख रहा हूँ। इट पेन्स मी दो, ठीक है ना, हालांकि ये मुझे दर्द देते हैं, टू सी दैट दे आर नॉट आल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। ठीक है ना, और मैं देख रहा हूँ क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये सब हेल्दी नहीं हैं, इसकी वजह से मुझे दुख भी हो रहा है, और ये सब हेल्दी भी नहीं है। ठीक है, व्हेन आई केम इन आई सॉ वन पोर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट। ठीक है ना, तो जब मैं अंदर आ रहा था तो तब मैंने जो है एक लड़की देखी जिसकी आंखें, जिसको आंखें नहीं थी शायद, और इसको दूसरा जो है दूसरा कोई लड़का लेके जा रहा था। शी हैज़ सम ट्रबल विद हर आइज, उसकी आंखों में शायद कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, हमारा आथर इसको बताता है जो आते ही इसने एक 12 साल की लड़की देखी थी, ठीक है, जिसकी आंखों को बैंडेज थी। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफिकल्टी। अब हमें आथर बता रहा है, मिस बीम को जहाँ से बता रहा है कि इस वक्त विंडो से पीछे ग्राउंड के अंदर, बाग के अंदर मैं 2 और बच्चे देख रहा हूँ जिनको आंखों की दिक्कत है। ठीक है, शायद वो भी दिख नहीं पा रहे। एंड देयर इज ए गर्ल विद ए क्रच स्वेचिंग द अदर्स एट प्ले, और यहाँ पे एक जो है गर्ल है जो है दूसरे विद ए क्रच वाचिंग द अदर्स एट प्ले। ठीक है ना, एक लड़की है जिसके पास जो है क्रच है और वो दूसरों को देख रही है क्या, खेलते हुए। शी सीम्स टू बी ए होपलेस क्रिपल। ठीक है ना, ये जो लड़की है ये होपलेस यहाँ पे दिख रही है, ना उम्मीद दिख रही है, राइट, मतलब कि ये जो बच्ची है इसको कोई उम्मीद यहाँ पे नहीं दिख रही। मिस बीम मिस बीम लॉफ्ट, इस बात पे जो है मिस बीम क्या करती है, हंसती है। ठीक है ना, हंसती है। ओ नो, अरे ऐसा नहीं है। शी सैड, वो कहती है, कौन कहती है, मिस बीम कहती है, शी इज नॉट रियली लेम, वो एक्चुअल में लंगड़ी नहीं है। ठीक है ना, दिस इज ऑनली हर लेम डे, ये सिर्फ उसका लेम डे है। ठीक है ना, मतलब लंगड़ाया हुआ दिन है, एक्चुअल में वो लंगड़ी नहीं है। कौन लंगड़ी नहीं है, जिसके पास क्रच है, जिसके पास बैसाखी है। ठीक है ना, द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर, और जो दूसरे जो बच्चे हैं वो अंधे भी नहीं हैं, वो ब्लाइंड भी नहीं हैं। इट्स ऑनली देयर ब्लाइंड डे, ये सिर्फ आज उनका ब्लाइंड डे है, वो अंधे भी नहीं हैं। ठीक है ना, मतलब कि आज उनका जो है डे डिसाइड हुआ है कि आज उनको जो है अंधा बनना है, किसी को डिसाइड हुआ है कि आज उसको जो है लेम बनना है, लंगड़ा बनना है। ठीक है ना, उसको जो है बैसाखी दे दी है। ठीक है ना, जो अंधे हैं उनकी आंखों को पट्टी बांध दी है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर शी लाफ्ड अगेन, तो मुझे जो है काफ़ी अजीब लगा जब उसने जो है दूसरी बार भी क्या किया, हंसा। ठीक है, तो एक्चुअली कुछ बच्चे जो है ब्लाइंड जो है बनते हैं, उनको जो है बैसाखी दी जाती है। कुछ बच्चे यहाँ पे लेम बनते हैं, लंगड़े बनते हैं। ठीक है ना, जिनको क्या किया जाता है, क्रच दी जाती है। ठीक है, एंड जहाँ पे आप देखेंगे, जहाँ पे आपको वर्ड्स जहाँ पे मिलेंगे, ठीक है ना, एट प्ले प्लेइंग होपलेस का मतलब है अनफॉर्चुनेट, लेम डे का मतलब है डे ऑन विच शी एक्ट्स एज लेम। ठीक है, तो यहाँ पे देयर इज, यहाँ पे कोई वर्ड था आई थिंक क्रच। ठीक है, अच्छा, एक्चुअली कोई बता रहा था कि सर पहले क्रच की मीनिंग आपने
आई थिंक कन्फ्यूज, क्रच का जो होता है ना, क्रच बेसिकली होती है वैसाखी। ये क्या होता है एक्चुअल में, फॉर एग्जांपल कोई अगर लंगड़ा आपने देखा होगा, वो अपने बाजू के नीचे जहाँ पे एक जो है उसको इस तरह से रहती है ये, ठीक है ना, इस तरह से ये स्टिक जो होती है इस तरह उसके यहाँ पे जो है, जहाँ पे आम के नीचे रखता है, जिसकी टांग में कोई दिक्कत होती है, फिर ये इसके सहारे चलता है, इसको हम कहते हैं क्रच, ठीक है ना, बैसाखी इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है पहले कोई बोल रहा था सर इसका पहले आपने कोई और मीनिंग बताया था, नहीं, जो क्रच का मीनिंग होता है ये होती है बैसाखी, ठीक है। आई विल चेक के कहाँ पे मैंने जो है इस तरह बता, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, ठीक है ना, ये हमारे सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, ठीक है ना, टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, ताकि जो है हम अपने बच्चों को जो है अप्रिशिएट कर पाएँ और उनको जो है अंडरस्टैंड करवा पाएँ कि बदकिस्मती जब बैड लक जो होता है वो क्या होता है। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू, हम उनको इस काबिल बनाते हैं बच्चों को कि ताकि वो अंडरस्टैंड कर पाएँ कि अगर बैड लक जो होता है, मिसफॉर्चून होती है, वो कैसी होती है। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, ठीक है ना, ईच टर्म पे जो क्या होता है, हर चाइल्ड का एक वन ब्लाइंड डे होता है, वन लेम डे होता है, वन डेफ डे होता है, डेफ डे मतलब जो सुन नहीं पाता, वन इंजर्ड डे और एक इंजरी का दिन होता है, जख्मी दिन, एंड वन डम डे, ठीक है ना, एक डम डे होता है, ठीक है, आज जिस वक्त कोई बोल नहीं पाता, ठीक है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है एक दिन क्या होता है कि कुछ लड़कों को जो है, कुछ बच्चों को ब्लाइंड बनाया जाता है, ठीक है ना, और उनकी आंखों को पट्टी बांधी जाती है ताकि उनको रियलाइज हो, जो बच्चे जो अंधे हैं उनको कैसा जो है फील होता होगा, ठीक है ना। और वो जो है वो खुद भी जो है इससे नहीं देखते, पीप नहीं करते, मतलब ईमानदारी से वो क्या करते हैं, ऑनेस्टी से जो है अपनी बैंडेज से बाहर नहीं देखते। दी बैंडेज इज पुट ऑन ओवर नाइट सो दे वेक अप ब्लाइंड, ठीक है ना, बैंडेज जो है रात को ही हम इनको बांध देते हैं ताकि जब वो सुबह उठे तो तब ही ब्लाइंड हो, ठीक है। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, इसका मतलब ये हुआ ताकि उनको हर चीज़ की जो है मदद होगी। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट, दूसरे बच्चों को ये ड्यूटी दी जाती है कि वो इनकी मदद करें और इनको लीड करें, ठीक है। दे आल लर्न सो मच दिस वे बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, ठीक है ना, इस तरह से सभी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, चाहे वो अंधे हों, ठीक है, या उनकी मदद करने वाले हो, सभी बच्चे मिलके जो है एक दूसरे से बहुत सी चीज़ें जो हैं यहाँ पे सीखते हैं। वीडियो को हम करेंगे कंटिन्यू इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो से, तब तक सब्सक्राइब करना ना भूलें।